दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कहने के लिए तो ये गुड इवनिंग है, लेकिन असल में ये एक बैड इवनिंग है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी खासी जो है पिटाई हुई है मार्केट में, एक अच्छी खासी जो है गिरावट हुई है। ज्यादातर स्टॉक्स नीचे के तरफ हैं। तो डिस्कस करेंगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में आगे क्या हो सकता है कल, चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,500 प्लस मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स वैसे मार्केट फ्राइडे को लगभग फ्लैट था, लगभग -50 पॉइंट्स के आसपास डाउ जोन्स रहा। और डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त जो है वो ऊपर की तरफ से 200 प्लस पॉइंट्स। तो हमारी उम्मीद थी कि फ्लैट टू पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए मार्केट की। पॉजिटिव तो उतना नहीं, लेकिन फ्लैटिश शुरुआत जरूर रही मार्केट की। और उसके बाद फिर खुलते के साथ पिटाई स्टार्ट हो गई, एक तरफा जो है गिरावट स्टार्ट हो गई। जबरदस्त गिरावट हुई वन वे। 17,000 के आसपास एक सपोर्ट था, हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम पर। ये 17,000 के आसपास एक सपोर्ट है। एक हल्का सा बाउंस जरूर आया 50-60 पॉइंट का सपोर्ट से, लेकिन उसके बाद दूसरी बार जब सपोर्ट टच हुआ, एसआर थ्योरी मैंने आपको बताई है फ्री ट्रेनिंग क्लास में, सपोर्ट ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर आखिरी के 1 घंटे में और 100 पॉइंट की जो गिरावट है, जो पिटाई है, वो निफ्टी में रही है। भाई अब आगे क्या हो सकता है निफ्टी में? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट भाई, विक्स कहां पर है? विक्स फिर से ऊपर की तरफ गया। इंडिया विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो 20 के आसपास है। इसका मतलब है कि फिर से जो है सावधानी से ही काम करना है। दूसरी चीज, विक्स का ऊपर जाना यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस का फिर से नाकाम होना। आपको पता है भाई, विक्स जब ऊपर जाता है ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं काम करता है ठीक से। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई है और फिर से वो सही साबित हुआ है। देखिए अब आगे क्या हो सकता है वो चार्ट पर ही हमें देखना पड़ेगा। चार्ट पर ही हमें जो है कुछ मौका मिल सकता है। चार्ट पर ही हम डिस्कस करेंगे क्या टेक्निकल लेवल्स है, क्या सारी चीजें हैं। देखिए पहली चीज, रेजिस्टेंस दिख रहा है काफी ज्यादा क्लियर मार्केट में कि रेजिस्टेंस कहां पर है। जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा क्लियर है। 17,200 के आसपास जो है ये रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा क्लियर है चार्ट पर। 17,200 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल क्लियर है चार्ट पर। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि यही से पिटाई हुई है, गिरावट हुई है, तो यही रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब सपोर्ट कहां पर है भाई? सपोर्ट ढूंढने के लिए तो पीछे चार्ट पर जाना पड़ता है, टाइम फ्रेम भी बड़ा करना पड़ता है। गजब है भाई, गजब है। 16,000 मेरे ख्याल से जो है 750 के आसपास कुछ एक सपोर्ट दिख रहा है। 16,750 के आसपास ही जाकर के कुछ सपोर्ट दिख रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। 16,750 दोस्तों, वहां पर ही कुछ एक सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे इस मार्केट में एक और सपोर्ट हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी कारण से वो सपोर्ट नहीं काम करता है। वैसे डाउ जोन्स अगर ऊपर रहा तो ठीक है, लेकिन अगर गिरावट हो गई, दिक्कत हुई, तो फिर 16,750 का सपोर्ट अगर किसी कारण से जो है नहीं काम करता है तो 16,600 वो लेवल है जो मेरे ख्याल से वो सपोर्ट जरूर काम करेगा, क्योंकि वो एक अच्छा लेवल है जहां से अगर मार्केट को घूमना है तो घूमता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कोई एक ऐसा लेवल जहां में तेजी या मंदी का कुछ मौका मिले तो एक बार जरूर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा लेवल निफ्टी में जहां तेजी का जो आप मौका देख सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको 17,000 से ऊपर जाए तभी कुछ तेजी का मौका दिख सकता है। अदरवाइज जो है हो सकता है ऊपर जाके फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो 17,000 प्लस जब तक नहीं निकलता है निफ्टी, क्योंकि याद रखना है आपको, काफी पुट राइटर जो तेजी वाले उन्होंने 17,000 पर पुट राइट किया, वो नीचे आ गए हैं। और अगर मार्केट नीचे रहता है तो पलटी मार देंगे, कॉल राइट करेंगे, यानी मंदी कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 17,000 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है, कहीं ना कहीं आपको तेजी में थोड़ा सा ध्यान से रहना है। तेजी करनी भी है तो 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन तेजी का तभी सोचना है जब 17,000 के ऊपर निकल जाए। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको तेजी के लिए पता है कौन सा पैटर्न यूज करना, मैंने आपको बताया डब्ल्यू पैटर्न, हर बार बताता हूं। दूसरी चीज एसआर थ्योरी तो आपको पता ही है। तीसरी चीज, अगर मंदी के लिए आपको क्या यूज करना है, एम पैटर्न मंदी के लिए आपको यूज करना है। और एसआर थ्योरी भी आपको यूज करनी है, वो दोनों तरफ काम आती है। और 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है, क्योंकि क्लियर कोई लेवल फिर से हमें आज मिला नहीं। जैसे हमें
फ्राइडे को भी कोई क्लियर लेवल मिला नहीं था तेजी के लिए, और अच्छा हुआ नहीं मिला क्योंकि पिटाई हुई भाई, कहीं ना कहीं जबरदस्त पिटाई हुई। देखिए अब निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक में जो है कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है 36,300 के आसपास कुछ एक रेजिस्टेंस है। निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहा है निफ्टी के मुकाबले। 36,300 निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में सपोर्ट कहां पर है भाई, पीछे का चार्ट यहाँ पर भी हमें लगाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, कहां पर सपोर्ट है। देखिए जो सपोर्ट है 35,000 के आसपास है निफ्टी बैंक का, नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 35,000 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,000 के आसपास ही निफ्टी बैंक का नेक्स्ट सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं कोई टेक्निकल लेवल जहां निफ्टी बैंक में तेजी मिल जाए। ठीक है, निफ्टी बैंक में तेजी के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, मेरे ख्याल से एक टेक्निकल लेवल है दोस्तों 35,900। 35,900 के आसपास का जो लेवल है, मेरे ख्याल से अगर ये निफ्टी बैंक में निकलता है तो कुछ तेजी जरूर आपको देखने को मिल सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,900 क्योंकि ये पहले सपोर्ट का काम किया, ये टूट गया तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अगर रेजिस्टेंस निकलता है मेरे ख्याल से तेजी आपको दिख सकती है। निफ्टी बैंक में एक लेवल मिला है निफ्टी बैंक में 35,900 के आसपास, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप तेजी कर सकते हैं। एक 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट का स्टिक स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ा हमने स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया है, क्योंकि अदरवाइज तो 50 स्टॉप लॉस ठीक रहता है, लेकिन अभी 70-75 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आईआरसीटीसी के पास चलते। देखिए आईआरसीटीसी में जो है वन वे जो है कहीं ना कहीं जो है गिरावट चल रही है, काफी टाइम से ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। सपोर्ट कहां पर है आईआरसीटीसी का, देखिए जो सपोर्ट है इसका पैनिक लो, इसका सपोर्ट है जो 650 के आसपास पैनिक लो बना था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से लगभग 2-3 हफ्ते पहले कुछ न्यूज आई थी और उस कारण से ये बहुत गिर रहा था और पैनिक लो बना था 650 के आसपास, 630 शायद एग्जैक्ट वो लेवल था, तो वही इसका एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस जो है वो 900 के आसपास है। अब फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन न्यूज फ्लो जो है कहीं ना कहीं स्टॉक को मूवमेंट को जो है वो प्रभावित कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए विप्रो के पास चलते। देखिए विप्रो एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, लेकिन शॉर्ट टर्म है तो सब कुछ नीचे है भाई। 700 के आसपास विप्रो का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है विप्रो का, जो सपोर्ट है 600 एक मानसिक लेवल है, तो 600 के आसपास ही जो है विप्रो का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं टाटा मोटर्स के पास। देखिए टाटा मोटर्स में अच्छी खासी बाउंस बैक के बाद फिर से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ इसका सपोर्ट है, देखिए टाटा मोटर्स का जो सपोर्ट है लगभग वो 450 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 450 के आसपास एक टाटा मोटर्स का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है टाटा मोटर्स का वो 510 के आसपास है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं पीवीआर के पास। देखिए पीवीआर में गिरावट है, रीजन बड़ा साफ है, आपको पता है कहीं ना कहीं जो है न्यूज फ्लो तो चल रहा है, उस कारण से हो सकता है पीवीआर के स्टॉक पर प्रेशर है। जैसे पीवीआर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है, अच्छा बाउंस बैक भी इसने दिखाया था, लेकिन कुछ टाइम से कहीं ना कहीं जो है गिरावट चल रही है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए जो सपोर्ट है पीवीआर का लगभग 1250 के आसपास है, लगभग 1250 के आसपास, यानी ये सपोर्ट के नजदीक आ चुका है पीवीआर, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है पीवीआर का, लगभग 1600 के आसपास जो है पीवीआर का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके वैध बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।